जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। यार दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? रेक्टेंगल है। इसकी थ्योरी ऐप में आप पढ़ लीजिएगा, जो कि 3 घंटे की थ्योरी हर एक लेवल के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज प्रैक्टिस है, ध्यान देते हैं मगर प्यार से। कहता है एक आयताकार मैदान का विकर्ण 18 है और क्षेत्रफल इतना है। दोस्तों, आयताकार मैदान, तो ये एक बन गया रेक्टेंगल जिसका विकर्ण 18 है, यानी ये वैल्यू 18 है। हम सभी जानते हैं कि इसे L बोलते हैं, इसे B बोलते हैं। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, दैट मीन्स 324। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है इसका क्षेत्रफल 126 है। सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो गया, जो कि 126 है। कहता है 9 रुपए प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र की बाड़बंदी कराने में कुल कितना खर्च आएगा। शॉर्टकट हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से धैर्य रखिएगा, हर चीज को सीखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट आपको बताया जाएगा। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा L प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होता है। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 324 हो जाएगा। 2LB यानी 126 का 2 गुना, बच्चा जानता है, 252 हो जाएगा। इसे जोड़ लीजिए, 4 2 6, 5 2 7, 576 आया। यानी L प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो 576 आया। यानी L प्लस बी बराबर किसके? 24 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? 24 के हो जाएगा। अब जो बाड़ लगेगी वो इसके परिमाप में लगती है। कहां लगेगी? परिमाप में लगेगी। परिमाप इसका 2 गुना किसका होगा? 24 का 2 गुना 48, और 9 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 9 का गुणा, यानी 48 गुणे 9, 9 8 72, 7 हासिल, 9 को 36 और 7 432 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चा कहता है कि सर शॉर्टकट बताइए। सीधी सी बात, देखिए
एक चीज याद रखना, इन सब चीज की जो थ्योरी पड़ेगा वो बादशाह है। पहली बात तो ये हो गई। अब मार्केट के हिसाब से कि हमें शॉर्टकट चाहिए, कैसे निकालें? तो देखो, यहां 9 रुपए प्रति मीटर की लागत से क्षेत्र के बाड़बंदी कराने में कुल खर्च कितना, यानी जो भी वैल्यू होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 4 इसके डिजिटल सम कर लो, 4 4 8 2 10 नहीं है, 4 2 6 नहीं है, 4 3 7 नहीं है, 432 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब मेहनत को त्याग कर आप डायरेक्ट आंसर भी सेकंडों में निकाल सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। चलिए, आई होप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 नंबर कहता है 10 इंटू 8 इंटू 6 माप वाले एक आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर के त्रिज्या का वृत्ताकार छेद हो, ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी? ऊपर एक छेद है, ऊपर एक छेद है, इसमें मैक्सिमम साइज का नहीं बोला गया। एक मीटर की त्रिज्या का मैक्सिमम साइज नहीं, ये हिंदी में इसने लिख दिया 1 मीटर, यानी आप जल्दबाजी में कंफ्यूजन में आ सकते। पहले तो एक चीज समझो, जो ये 10 बाई 8 बाई 6 माप वाले आयताकार टैंक, यानी ये एक टैंक है, बात को अभी समझना। ये एक बॉक्स हो गया और बच्चा इसके ऊपर यहां कहीं छेद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकालें? तो टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दोगे और उसके बाद आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं। बात समझ गए होंगे? बोलो हां। दोस्तों, तो करना क्या है? 2 टाइम्स करना है L प्लस बी PH और HL का, और माइनस में पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया में से पाई आर स्क्वायर घटाना होगा। धैर्य पूर्वक चीजों को सीखिएगा। अब LB तो 10 गुणे 8 80, 8 गुणे 6 48, 6 गुणे 10 60, पाई जो कि 22/7, और रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बच्चा जानता है। अब चाहो तो इसको 22/7 को आप 3.14 लिख दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस अप्रोक्स में ही है और नियरेस्ट में ही है, बिल्कुल अप्रोक्स के साथ साथ नियरेस्ट में भी है। दोस्तों, अब करना क्या है उसे समझेंगे। 8 दूनी 16, बार 2 लगा है इसलिए 1 हासिल, 6 4 10, 8 18 दूनी 36 और 1 37। 376 में से 3.14 घटा दीजिए, यानी इससे 4 बाहर ले लीजिए, 372 ऐसे, और 4 यानी 00, तो ये 86 आ जाएगा, 372.86 आ जाएगा। तो 372.9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपकी अंधी नहीं लगेगी, किसी भी टीचर की कोई अंधी नहीं लगेगी। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा कि आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, पेशेंस रखिए और चीजों को समझिए। ठीक है, चलिए 83 के बाद 84, सारी डिस्कशन बाद में। 84 नंबर क्वेश्चन को सीखिए। एक बच्चा कह रहा है वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप अपने फोन की वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए मेरे भाई, यहां से बहुत सही वीडियो क्वालिटी जा रही है, तो उस पर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है, ये एक आयत, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है,
इसका परिमाप 2 टाइम्स L प्लस बी, जो कि 50 इकाई के है, यानी L प्लस बी बराबर 25 के। बोलो हां। इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, यानी L इंटू बी 150। तो कहता है इसकी छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कैसे निकाल पाएंगे? तो ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से चले। यदि किसी आयत का परिमाप 50 है, इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉमन सेंस क्या है, आप चाहो तो यही खेल सकते हो कि ये 15 10 से हो गया, और 15 और 10 का योग 50 हो सकता है। तो यहां आप हिट एंड ट्रायल का भी प्रयोग कर सकते हैं और दिमाग के साथ। भाई 15 गुणे 10 150 और 15 10 25, छुटकी भुजा, तो छुटकी भुजा क्या होगी? 10 होगी, यानी इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको प्रॉपर सॉल्व करें, अन्यथा आप इसे प्रॉपर सॉल्व करें। प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए और इन सब चीजों को वेल मैनर सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 नंबर सीजीएल मेंस में आया। डरना नहीं है, आपको हम बता दें इसकी थ्योरी, जो आपको मेंसुरेशन 2D की थ्योरी 40 से 50 घंटे की प्रोवाइड की है प्रकाश अवस्थी ऐप में, आप अच्छे से उसको पढ़िए। यहां हम सीधे याद कराएंगे, सीधी सी बात है, जिससे आपकी स्पीड बने। और वहां पर भी हमने प्रूफ कराने के बाद कई बार बोला है याद करो, सीधी सी बात है। देखो बिल्कुल याद रखना, ये एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सेमी सर्कल बन रहा है रेक्टेंगल के अंदर। देखा यह जाए कि यहां पर एक सर्कल बन गया। अब बड़े की त्रिज्या कैपिटल आर, छुटके की त्रिज्या स्मॉल आर, इनका रिलेशन क्या होता है? सीधे याद करो, स्मॉल आर बराबर 3 माइनस 2√2 कैपिटल आर, ये होता है। दोस्तों ये आपको भर भर के थ्योरी के लेक्चरों में सिखाया गया है, रेक्टेंगल की ही थ्योरी में सिखाया है, सर्कल की भी थ्योरी में सिखाया है। ठीक है, तो वहां से आप पढ़िए। और बता दें इसमें कई वर्जन भी होते हैं, कई वर्जन भी होते हैं। जैसे अब ये स्क्वायर की भी थ्योरी में आपको पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अब स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल बन रहा है, हाँ स्क्वायर की भी थ्योरी में पढ़ाया है, सर्कल की भी थ्योरी में पढ़ाया है। ठीक है, लिखवा इसलिए दे रहे हैं जिससे आप याद करें। मान लो आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट याद तो कर सके। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर भी इधर एक सर्कल बन गया। बोलो हां। और यहां पर भी वही चीज है कि इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी। और अगर इनका रिलेशन बोला जाए आर बराबर 3 माइनस 2√2 कैपिटल आर होता है। इसे याद कीजिए। ठीक है सर, हम याद तो कर लेंगे सर, सीधी सी बात है। अगर इसको ड्राइव भी करना चाहते हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है। ये यहां परपेंडिकुलर होता है, ये यहां परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन ऐसे मिला दीजिए। देखा जाए ये त्रिज्या होगी तो ये भी त्रिज्या होगी, यहां तक त्रिज्या होगी। इसके बाद का खेला को समझना पड़ेगा, उस खेला को समझा देते हैं। चलो प्रूफ भी कर देते हैं, कल को कोई ये ना कहे सर व्हाई दिस कोलावरी। दोस्तों ये चीज यहां तक तो ये त्रिज्या होगी और ये फिर से एक छुटका सा स्क्वायर बन जाएगा, फिर से ये एक छुटका सा क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ये आर और ये डंडी जो आएगी ये r√2 आएगी, यानी डायगोनल आएगी। और ये बात जो समझ गया वो बात सा, यानी
चीजों को यहां पर हल्का सा और समझो, उसको हम प्रूव भी कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे बन गया, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो यहां तक है, ये वैल्यू हमारी कैपिटल आर √2 हो जाएगी एज ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। और यहां पर भी छुटका सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? छुटका सर्कल बन रहा है, छोटा सर्कल। और यहां पर भी आप देखो तो ये छोटे सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी, मतलब, और यहां से भी एक हमारा एक स्क्वायर की प्राप्ति हो रही है। वो छुटका सर्कल समझ गए होगे ना, और ऐसे करके हम बात कर रहे हैं। अरे देवता, ये लो, अब खुश। अब ना कह देना कि सर यहां से, तो ये हमारा एक फिर से स्क्वायर बन रहा है, तो ये r√2 हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि इधर की अगर मैं पूरी वैल्यू देखें तो ये कैपिटल r√2 होगा। ये कैपिटल R है, फिर उसके बाद स्मॉल r है, और फिर r√2 है। ये चीज है मेरे मासूम से दोस्तों, सिर्फ आपकी मोहब्बत से हम प्रूव कर दे रहे हैं, वरना थ्योरी में पढ़ा दिया है, वहीं से बच्चा काम चला लेता है। r√2 - 1, r कॉमन ले लोगे तो √2 + 1, दोनों साइड आप एक इंटू कर दो। किसका? √2 - 1 का इत्थे इंटू √2 - 1 का उत्थे इंटू। तो देखा जाए ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर कैपिटल R, और ये हो जाएगा स्मॉल r। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे यही प्राप्त होता है। तो ऐसे जितने भी चित्र होते हैं, ये इकलौता चित्र नहीं है, थ्योरी में हर टाइप के चित्र का सॉल्यूशन दिया गया है, वेल मैनर, प्रॉपर, जिसे आप पढ़ सकते हैं थ्योरी में। ठीक है, चलिए, तो जो ये क्वेश्चन नेक्स्ट बताना था सीजीएल मेंस का, तो वो इतना आसान था एग्जाम में कि कुछ कहने को नहीं, बच्चे कर नहीं पाए, वो बात की बात है। सर कैसे भाई, ये त्रिज्या कैपिटल आर हो गई और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो गई। डायग्राम कुछ याद किए जाते हैं, आर बराबर सीधे 3 - 2√2 कैपिटल आर होगा। बस मुद्दा खत्म। जब बच्चे को यह चीज मालूम चल गया तो Q से R, भाई Q से R की वैल्यू आपके सामने 7 है, तो ये त्रिज्या ये 7 हो जाएगी, क्योंकि यही चीज तो हमारी रेडियस होगी। समझ गए? तो यानी स्मॉल r बराबर 3 - 2√2 कैपिटल, मतलब ये 7 हो गया। बस यही करना होता है पेपर में। सिलेक्शन जिन्हें चाहिए तो वो ऐसे सीखते हैं, और जिन्हें नहीं चाहिए तो वो पेपर में जाकर प्रूव करते हैं। बहुत से डायग्राम ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको हमने प्रॉपर पढ़ाई है। थ्योरी को जरूर पढ़िए, तभी खुशी मिलेगी एक दिन। चलिए, तो दोस्तों डायरेक्ट इसका फंडा तैयार किया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर, इस बच्चे का कमेंट लेंगे, अनिकेत सर आप अब ओल्ड टीचर के जैसे पढ़ा रहे हैं और फास्ट कराइए। देवता, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अब इससे भी ज्यादा फास्ट कराएंगे क्या? आए हवन करने बैठे हो क्या चाहते हो बता दो। अगर अभी नींद नहीं खुली तो सही से खोल लो। अगर इससे ज्यादा शॉर्टकट किसी ने भी पढ़ाया हो तो ओपन बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब यहां हम थ्योरी थोड़ी सी बता दी तो तुमको कष्ट हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब सीजीएल की तैयारी पंचवर्षीय योजना में कर रहे हो, सीधी सी बात है। बुरा लग जाए तो अच्छी बात है, तब और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, थ्योरी हमने आपको ये बताई, साथ में ये हमने प्रूव कर दिया कि भैया इसको ऐसे निकाला जाता है। अब तुम सीखना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसीलिए एडवांस मैथ यूट्यूब में लाइव क्लास कोई नहीं कराता। उसका कारण यही है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है, असली बात ये है। ठीक है, सिलेक्शन वाले बच्चे बहुत सीरियस रहते हैं। खराब लगा होगा, इसीलिए बोला है कि लगे। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक आयत है, एबीसीडी एक आयत है, पी कॉमा भुजा AB पर एक बिंदु जैसा दी गई आकृति को दर्शाया गया। कहता है कि डीपी बराबर डीपी 13 है,
CP 10 है, BP 6 है, AP का मान ज्ञात कीजिए। AP यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसका एक ही तरीका है मासूम से दोस्तों, पाइथागोरस। अब 10 6 तो ये ट्रिपलेट्स लगा दो, 10 6 तो ये 8 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स, 3 4 5 का डबल 6 8 10। और कहीं ना कहीं ये जो BC होगा वो DA के बराबर होगा। BC DA के बराबर, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ये चीज निकालेंगे तो कैसे, √13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 8 का 64, घटा दोगे √ में 105 आएगा। यही इसका सोल्यूशन है और इससे ज्यादा शॉर्टकट होता ही नहीं है। ठीक है, दिया लेके ढूंढो। तो चीजों को सीखिए वेल मैनर। अब इससे आसान तरीका नहीं होता, यही होता ही है, मुद्दा ही खत्म, हमसे पढ़ो या किसी और से। 86 के बाद 87 नंबर। अब बच्चे कहेंगे सर इसका शॉर्टकट बता दो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8 और 6 आयत को उसके चारों शीर्षों पे इस प्रकार काटा जाता है कि मिलाने वाली आकृति एक सम अष्टभुज है। अष्टभुज की भुजा बताइए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 2 से 3 लाइन में सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी प्रॉपर सॉल्व होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने स्क्वायर में भी पढ़ाया था, ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर में भी बताया था। देखो ये बदलाव के आते हैं क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूं ये क्वेश्चन। अब इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों? अब बच्चा कहेगा सर हम तो याद करेंगे। हां, स्क्वायर के केस में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि a कॉमन ले लो, √2 - 1 इसका फॉर्मूला होता है। a कॉमन ले लो, √2 - 1, तो यहां पर 16 दिया गया है, तो 16 √2 - 1 यानी ये डायरेक्ट आंसर, ये थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब हम रेक्टेंगल के केस में आते हैं तो भैया कौन सा, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। आप कितना अंधी मारोगे और कितने फॉर्मूले याद रखोगे, ये भी तो है। ठीक है, क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है। तो हम आते हैं रेक्टेंगल में। अब कह दो सर हम इसमें भी अंधी मारेंगे, तो मान लो मेरे भाई, मान लो प्रॉपर सॉल्व करेंगे, समझो मगर प्यार से। जिसको लग रहा है शॉर्टकट तो जरूर आंसर बताए, पूछता है भारत आपसे। चले ध्यान देना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 6, ये 8 है और ये 6। कहता है आयत को उसके चारों शीर्षों पे इस प्रकार काटा जाता है कि मिलाने वाली आकृति एक सम अष्टभुज बन जाए, ऑक्टागोन। देखो ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऑक्टागोन बनाना है, ऐसे काटो, ऐसे काटो। अभी यहां पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर आएगा नहीं। देखो जब ये काट रहे हो तो ये पोर्शन आप x ले लो, ये पोर्शन x ले लो, x x। ये जब काट रहे हो इधर वाले में, क्योंकि ये 6 ये 8 है, तो ये पोर्शन y होगा, ये y, ये x x रहेगा, ये y y रहेगा। और ऑक्टागोन की सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये ए ए रहेगा, सारी भुजाएं बराबर रहेंगी। और हमें अष्टभुज की भुजा यानी ए की वैल्यू चाहिए। बड़ा पेशेंस से कर पाओगे। देखो इसमें कई स्टेप होंगे। पहला समझो, जो ये 8 है तो x x a यानी 2x + a, ये वैल्यू हो गई किसकी, 8 की। तो 8 - a / 2, ये x की वैल्यू हो गई, यहां से x निकल आया। अब देखा ये जाए मेरे मासूम से दोस्तों, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये 6 बराबर 2y + a होगा, और यहां पर 6 - a / 2 = ये y के होगा। तो ये वैल्यू आ गई। देखिए सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी आंसर आएगा। तो ये दोनों बातें आप सीख गए। अभी और समझिए। अब देखा ये जाए कि प्रभु ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये हमें आएगा कि x² + y² बराबर किसके, a² के। अब देखा जाए x की वैल्यू यहां से उठाओ, y की वैल्यू यहां से। अगर आप थोड़ा सा चाहो और तो 2 से भाग दे दो
तो समाज इसे 4 माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बोलेगा। बोलो हां। यहां 2 से भाग दे दो, समाज 3 माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बोलेगा बराबर ए स्क्वायर। अब बच्चा आप खुद डिसाइड करो, क्या इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। अनिकेत मेरे भाई समझ गए? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई। कौन सा हम ऑप्शन चिपका दें, अंधी मार दें, रटवा दें, कह दें 3√11 माइनस 7 टिक मार के भाग जाए? क्या चाहते हो मुझसे? इसको सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है? कुछ भी रख के चेक करोगे तो भी कष्ट है, तो करो। 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर बाई 4 ऐसे, और ये 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का 4 ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बाई 4, और ये माइनस का 3a बराबर ए स्क्वायर। भैया मेहनत है, मेहनत है, ठीक है? अभी पेशेंस रखो। ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर, ये मतलब 25 पैसा 25 पैसा 1 रुपया में घटाओ, तो ए स्क्वायर बाई 2 बचा, वो ऐसे ही लिख देते हैं। 4 3 7, जो कि इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। 16 9 25, उधर गया तो माइनस का 25 बराबर 0। मासूम से दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 14a माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अभी भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब कह दो सर यहां पर भी अंधी मार दो, कैसे मार दे? ए स्क्वायर प्लस 14a माइनस का 50। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन आगे का कहां दिखाएंगे? यहां दिखाएंगे, मजबूरी है मेरी। भैया देखिए ये 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था, कैलकुलेटिव आए थे, करना पड़ेगा टीचर को। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 14a बराबर 50 के कर लो। 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इधर जोड़ दो और 49 उधर जोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर है तो खुल के बोलो, नहीं होगी। अब ये जो चीज बन गई वो a प्लस 7 का होल स्क्वायर बन गया, और ये बन गया 99। स्क्वायर रूट ले लो, a प्लस 7 ऐसे, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3√11 आ जाएगा। तो a बराबर 3√11 माइनस 7 इज द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर जिनको ये तरीका नहीं समझ में आया कि हमने यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, अगर नहीं समझ में आया तो डरो बिल्कुल नहीं। आप यहां पर पाइथागोरस लगाओ, क्या नाम है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाओ और फिर धराचार्य जी के फॉर्मूले से सॉल्व करो। यही इसका एक सॉल्यूशन है जिसे सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी अंधी तो मार देंगे हम भी, 3√11 माइनस 7, खुश हो जाओ। और क्या, क्वेश्चन में बदलाव करे तो बातें अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहते हैं 77 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया, यानी दोनों का पैरीमीटर क्या होगा? बराबर होगा। देखो 2 पाई r, और क्या बनाया जा रहा है? आयत, यानी 2l प्लस b के बराबर। बोलो हां। 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, r यानी ये व्यास है तो रेडियस 77/2 हो जाएगी। 2 ऐसे l प्लस b, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। 2 से 2 गया, 2 से ये 11 बार गया, 7 से ये भी 11 बार में गया, यानी l प्लस b 121 आ गया। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे बताइए मेरे देवताओं। अब हमसे कहता है जिसकी लंबाई, ओहो ये मच्छर का खेला है जो अभी हुआ, ये मच्छर ने आगे बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 142% है, जिसकी लंबाई, दोनों के परिमाप बराबर होंगे 2, ठीक है। जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 142% है, लंबाई इसकी चौड़ाई का
142 एज ए क्या है, परसेंटेज है, ये बोला जा रहा है। रखो मेरे देवता 142/100 प्लस बी, ये भी बी है 121 के, 242 बी अपॉन 100, 121 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 50 बार में गया, यानी इसकी चौड़ाई हो गई 50, चौड़ाई 50 हो गई। तो कहता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई 142/100, अब बी की वैल्यू 50 और चौड़ाई भी 50 आई। बस खेला कर लो, कैलकुलेट करना है मेरे भाई। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 दूना 50, 5 हासिल, 25 चौका 100, 5 105, 10 हासिल, 25 10 35। तो इसका आंसर 3550 आएगा, 3550 आएगा। बाकी आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपके सामने आंसर है, कोई 71 कोई कहे 72 कहे कुछ भी कहे, आपके सामने इसका आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3550 हो गया। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, अनीता जी का आंसर सही है। 88 के बाद 89 नंबर यानी 89। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यह आयताकार पार्क बन गया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x प्लस 20 है, ये x है तो ये x प्लस 20 है। बोलो हां। यदि 53 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो खर्च हो रहा होगा 53 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारें, यानी आप समझ गए होंगे 2 परिमाप इसका ले लो, 2x प्लस 20 हो गया, और इसका खर्च आ रहा है 21,200 53 रुपए के हिसाब से। तो 53 से भाग दे दो, ये 400 आ गया, फिर 4 से भाग दे दो, ज्यादा है तो x प्लस 10 बराबर 100 आ गया, यानी x बराबर 90 आ गया। यानी लंबाई 90 हो, चौड़ाई 90 हो गई, लंबाई 110 हो गई। हमसे कहता है एरिया बता दो, 90 गुणे 110, मासूम से दोस्तों 9900 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपको बहुत स्पीड से समझ में आएंगे। 9900 इज द राइट आंसर। मेहनत का खेला है। चलिए, आई होप सभी को पसंद आ रहा होगा। आसान भी आते हैं, अब CHSL के क्वेश्चन है, अब देखो आसान भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे टफ होते हैं। एक आयत की लंबाई उसके परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई L होता है, परिमाप इसका 2L प्लस B होता है, और जिसका रेशियो 2/7 है। पहले बोलो हां। तो क्या मैं कह सकता हूं L प्लस B 2 गुणा 2 4/7। अब हमसे कहता है प्रभु लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बता दो। देखो लंबाई कंपैरिजन 4 कर दो, तो अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई 3 होगी, क्योंकि 4 3 7 होता है, तो 4 और 3 लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 4 चौड़ाई 3, यानी 90 का आंसर बी होगा। 90 का आंसर बी होगा। एक आयत का परिमाप 80 है और इसका क्षेत्रफल इतना है। आयत का परिमाप जो कि सभी जानते हैं 2L प्लस बी बराबर 80 के, तो L प्लस बी बराबर हो गया 40, और इसका क्षेत्रफल यानी L इंटू बी जो कि 375 है। बच्चा आप चाहो तो यही खेल लो, सभी जानते कि 25 गुणे 15 375 होता है। नहीं जानते तो आज से सीखो भाई, 25 का मल्टीपल है और 25 गुणे 15 375 होता है। और एक गौर से देखो, अगर मैंने इसको L शो कर दिया, इसे B शो कर दिया, तो 25 प्लस 15 40 भी होता है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल।
25 प्लस 15 40 भी होता है। कहता आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 25 और 15 का अंतर 10 होता है। ठोको लाइक, बोलो हां। तो ये चीजें आपकी मेहनत पे डिपेंड है, कैसे आप सीख रहे हो। ठीक है, इस किताब का सॉल्यूशन पूरा का पूरा प्रकाश अवस्थी ऐप में ही मिलेगा, यूट्यूब में नहीं है। 91 के बाद 92 नंबर, एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 और 7 है। बात को समझना, एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 और 7 है, यानी ये 24 है और ये 7 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उस पर एक वृत्त खींचा गया। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, उस पर देखो इंग्लिश में लिखा है सरकमस्क्राइबिंग। सरकमस्क्राइबिंग, तो मासूम से दोस्तों ये वृत्त खींचा गया। ये क्या बात, आप देखिए लाइव, अंडा का आकार या सर्कल भी नजर आ रहा होगा, उस पर एक वृत्त खींचा जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बड़ा सिंपल है। मासूम से दोस्तों ये लाइन है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये पूरा ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग 25 हो जाएगा। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो 25/2 हो जाएगा, बोलो हां। और हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, पाई की वैल्यू यहां 3.14 बोल रहा है। रेडियस 25/2, 25/2 को ये समाज 12.5 बोलता है, तो 12.5 गुणे 12.5। मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आज, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चा यही परेशान होगा। मैं अच्छे से जानता हूं 12.5 का स्क्वायर क्या होता है भाई। 125 का स्क्वायर 156.25 होता है, 2 डिजिट के बाद दशमलव। अब यहां पर सर कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैं इंटू करना जानता हूं, मैं करके दिखाऊंगा इंटू। एक एक कैलकुलेशन ईमानदारी से, मुझे एरो मेथड आते हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ तो आते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 5 चौका 20, 2 हासिल। अब ये वाला 5 4 दूना 8, 8 5 13, 14 15 हासिल 1। ये वाला ऐसे लगेगा, 5 3 15, 6 चौको 24, 1 25, 25 और 15 40, 40 2 42। बस यहां देखा जाए दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट होगा। यहां अगर दशमलव है, यहां कोई डिजिट है, उसके बाद की संख्या ये होगी। पहले बोलो हां, मतलब 250 लास्ट में, तो ये 25 बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा है। यानी कैलकुलेशन आप पूरी ईमानदारी से करोगे तो 490.625 बनेगा। ये इसका आंसर हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप 92 सीख गए हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, ऐसा बोला जा रहा है। मासूम से दोस्तों आप देख सकते हो B/L जो कि 2/3 के आ गया, यानी 2x और 3x मान सकते हो। यदि इसका क्षेत्रफल 864 है तो दोनों का गुणा 6x² बराबर 864 के 6 से भाग दो, 6 कम 6, 6 को 24 यानी 144, यानी x² बराबर 144, तो x बराबर आ गया 12। तो हमसे कहता है तो 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से चारों ओर बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा। 15 रुपए पर मीटर बाड़ लगाने में। मासूम से दोस्तों परिमाप इसका क्या होगा, आप अच्छे समझो। इसका परिमाप होगा 2l + b। 2x 3x की वैल्यू 5x, 5 दूना 10 यानी 10x हो गया, और 15 रुपए के हिसाब से तो ये हो गया, और x की वैल्यू आ गई 12, तो 10 गुणे 12 गुणे 15, 15 बरैया 180 और 10 सा 1800 आंसर। 15 बरैया 180 और 10 का गुणा 1800 आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1800 होगा। कितना होगा, 1800 इसका
सही उत्तर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए तो अच्छे सीखिए। 93 के बाद दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन एमटीएस का, जैसा कि बहुत जल्दी आप सब जान गए एमटीएस का भी फॉर्म है, पढ़ो इसी किताब को। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 8 और 3 है। 8 और 3 यानी L 8x है और B 3x है, क्योंकि यही रेशियो हो गया। यदि आयत का परिमाप 220 है तो परिमाप इन दोनों भुजाओं का योग जस्ट डबल, यानी 11 दूनी 22x बराबर 220 के, तो x बराबर 10। हमसे कहता है आयत की लंबाई बताओ, तो 8 में 10 का गुणा कर दीजिए, 80 इज द राइट आंसर। तो एमटीएस का क्वेश्चन है। अब एसएससी जीडी कहता है एक आयत की लंबाई 16 है यदि विकर्ण की लंबाई 20 है। एक आयत की लंबाई 16 है और विकर्ण की लंबाई 20 है, तो सभी लोग जानते हैं कि अगर ये 20 ये 16 तो ये 12 होगा। सर क्यों? ट्रिपलेट्स 3 4 5 वाला, 3 का 4 गुना 12, 4 गुना 16 और 4 गुना 20 होता है। बोलो हां। तो आयत की चौड़ाई पूछी गई, 12 आंसर एसएससी जीडी का। ठीक है। 95 के बाद 96 नंबर कहता है एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी है। ये एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी x और ये 4x, और इसका क्षेत्रफल 1764 है, यानी 4x स्क्वायर बराबर 1764 के भाग दो x स्क्वायर 4 बार में, यानी 441 ही आएगा, तो x बराबर आ गया 21। कहता इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चा कहेगा चौड़ाई तो ये है, देखो यहां खेला हो गया, गलत पढ़ दिया हमने, सब सही है, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, जल्दबाजी में गलत। कहता है एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी है, यानी लंबाई x है, चौड़ाई 4x है, इन दोनों का इंटू 4x स्क्वायर बराबर 1764 के, यानी x स्क्वायर बराबर 441 के, तो x बराबर 21 के। हमसे कहता है इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो 21 का गुणा कर दो, 84 आंसर आएगा 96 का। 97 किसी आयत का विकर्ण 15 है, लंबाई 12, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण 15 है, ये विकर्ण 15 है, ये 12 है, तो बाय डिफॉल्ट 9 होगा। सर कैसे? ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, इसका 3 गुना 9, इसका 3 गुना 12, इसका 3 गुना 15। बोलो हां। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चा जानता है, इन दोनों का इंटू 12 गुणे 9, 12 9 108, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 108 होगा। बोलो मगर प्यार से। तो यहां से रेक्टेंगल हो गया हमारा। इसकी थ्योरी ऐप में जो आपको कोर्स में प्रोवाइड की गई है उसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे, काफी जहरीले क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसमें मिलेंगे। दोस्तों माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ, बहुत विस्तार से, और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।